कुछ गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। लोगों का संख्या घट रहा है, बताइए। लाइव है। ओके। क्या बोले भाई? ऑफलाइन में जगह कहाँ है? कहाँ बैठाएंगे ऑफर दे करके, है ना? ऑफर किसी बैच में जगह नहीं है। शाम वाला बैच किस में? 5 से 6 वाला में हो चुका है एडमिशन, है ना? ऑफलाइन में ऑफर नहीं रहता है ना। ऑफलाइन में जगह की कमी है ना, इसलिए ऑफर नहीं रहता है। चलिए थोड़ा सा हम 2 मिनट इस पे चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि आज पढ़ा करके संस्था बंद हो रही है और अगली जो क्लासेज अगली जो क्लासेज आपका होगा वो आपका 10 अक्टूबर से होगा। 10 अक्टूबर से आपका होगा। सोमवार दिन पड़ता है, सोमवार दिन पड़ता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज जो है वो आपका 10 अक्टूबर से अब आपका चलेगा, है ना। आज पढ़ा के संस्था बंद हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपका। दूसरी नंबर चीज ये है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, जितने भी एप्लीकेशन पे कोर्सेज है, कोर्सेज हर तरह के हैं विद्यार्थी के सुविधा अनुसार। जैसे मान लेते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी कोर्सेज है, लाइव फॉर्मेट में भी आपका है। कोई विद्यार्थी फ्रेशर ऐसा जो कॉम्बो बैच लेना चाहता है, एक साथ सारा करना चाहता है, तो वो भी अवेलेबल है चीजें। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एडवांस मैथ वीक होता है, कहीं क्लासेज की वजह से एडवांस कमजोर है, तो केवल एडवांस भी पढ़ सकते हैं। केवल अर्थमेटिक किसी कमजोर है, केवल अर्थमेटिक भी पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम का पोर्शन वीक है तो भी कर सकते हैं, है ना। मतलब सेक्शन वाइज भी बैच है और कॉम्बो भी आपका है। उसमें भी 2 फॉर्मेट है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। लाइव में क्या होता है कि जैसे 1 घंटे में आप 1 दिन में 1 ही घंटे क्लास कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी कारणवश अगर लाइव छूट गया तो आप वो रिकॉर्ड रहेगा, उसको आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है, जैसे किसी विद्यार्थी को 2 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और वो हर दिन जो है 4 गो 5 गो वीडियो देख सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, तो फिर वो रिकॉर्डेड बैच लेगा। उसमें 4 से 5 वीडियो डेली देख करके जल्दी से कंप्लीट करेगा। तो हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है मैथ्स के और रीजनिंग के, और एक बहुत ही मिनिमम और एफोर्डेबल फी में। जैसे देखिए अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो 100 रुपया ऑनलाइन का चार्जेज है आपका, 100 रुपया है। लेकिन अभी आपको ये केवल किसमें मिल रहा है? 50 में मिल रहा है आपका टेस्ट सीरीज का। 20 रुपया भी आपका कोर्स है, 20 रुपया का फॉर्मूला बुक का ई बुक है, जो ई भी आपको कितने मिल रहा है? 10 में ही आपका मिल रहा है। मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 500 की कोर्सेज आपका है तो वो आपका 250 मिल रहा है। 2200 की कोर्सेज है वो 1100 मिल रहा है। 5000 की कोर्सेज है वो 2500 में आपका मिल रहा है। मतलब जिस तरह की कोर्सेज आपका है सब पर 50% ऑफ है। लेकिन ये 50% ऑफ मिल पाएगा एक कूपन कोड अप्लाई करने पर। आपको पता है माँ दुर्गा का अभी कह सकते हैं सीजन चल रहा है ना, और 50% का ऑफ है, तो मैंने कूपन कोड बना रखा है दुर्गे 50। हाँ दुर्गे 50 कूपन कोड मैंने बना रखा है, और ये सारा कैपिटल में DURGE50 दुर्गे 50 सारा कैपिटल में विदाउट स्पेस। थोड़ा सा भी कुछ स्मॉल कैपिटल करिएगा, स्पेस दीजिएगा नहीं आपका लेगा। तो ये कूपन कोड लगाइएगा, फी ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, और जब आधा हो जाएगा उसके बाद पेमेंट करना होता है। तो कहने का मतलब ये आप सारे विद्यार्थी तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपके लिए तो नहीं है, है ना। आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर। बाकी कुछ लोग रिकॉर्डेड अगर चाहे तो बहुत ही मिनिमम फी हो गया, मतलब 200-250 में आपका सारा मिल रहा है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बंक बहुत ज्यादा मारते हैं, तो फिर उसमें आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दूसरी नंबर चीज स्पेशली ये गांव वाले विद्यार्थियों के लिए जो पटना में नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो आप गांव जाइएगा छुट्टी में, और कोई विद्यार्थी अगर मैथ्स रियल में पढ़ना चाहेगा, इच्छुक होगा, गांव में रहकर मैथ्स की एक बेहतरीन पढ़ाई करना चाहेगा, उसको आप सजेस्ट करिएगा। बाकी जो है मतलब प्रेशर नहीं डालना है, बाकी उसकी मर्जी, ठीक है। हाँ वो इस पे जुड़ेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन है अपना, ये गूगल प्ले स्टोर पे वो सर्च करेगा अंकुश सर ऑफिशियल, मिल जाएगा उसको, अंकुश सर ऑफिशियल के नाम से। वेबसाइट भी है इससे, इस नाम से। और ये चीज आपका एंड्रॉयड फोन में भी चलेगा, आईफोन में भी चलेगा आपका, और लैपटॉप में भी चलेगा। मतलब सारा सुविधा दे दिया गया है आपका, सब का सब आपका। लेकिन आईफोन के लिए और लैपटॉप के लिए वो आपका एक लिंक टेलीग्राम पर आपको मिलेगा,
मतलब डला हुआ है, उसके माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं। ज्यादा हमको बुझाता नहीं सब चीज में, है ना, मोटा मोटी बता दिए। और बाकी जो है कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले जो है ना, वहां पे वीडियो सारे कोर्स में लगा हुआ होगा, उसका डिटेल सिलेबस वगैरह सब चीज लिखा हुआ होगा, उसको आप देख करके ही कोर्स को परचेज करें। ऐसा नहीं कि सर गलती से ही खरीदा गया वो कर दीजिए, तो फिर ना होगा, है ना। दूसरी चीज वैलिडिटी की बात करते हैं, तो आज से आप जुड़िएगा तो आज से आपको मिलेगा 1 साल मिलेगा। मतलब जौना कोर्स का जो वैलिडिटी है, किसी कोर्स का वैलिडिटी 6 महीने है, किसी का 2 महीने है, किसी का 18 में 1.5 साल भी है। तो आज से कोई खरीदेगा तो 1.5 साल मिलेगा, कोई 10 दिन बाद से खरीदेगा तो वहां से 1.5 साल मिलेगा। मतलब ऐसा सेटिंग किया गया एप्लीकेशन में, जितना बार मन हो उतना बार देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है ना। किसकी वैलिडिटी? अब आदमी 1.5 साल के में भी खत्म नहीं करेगा तो फिर पढ़ क्यों रहे, ये कोई बात हो गया। छोटा कोर्स है तो 6 महीना का है। देखिए रिकॉर्डेड बैच को आदमी जल्दी देख लेता है, रिकॉर्डेड को लोग जल्दी देख लेता है रिकॉर्डेड को, और लाइव वाला में थोड़ा समय लगता है। लाइव का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, रिकॉर्डेड वाला का कम रहता है। तो उतना सफिशियंट वैलिडिटी है जिसको में अगर आप चाहे तो 2 बार 3 बार 4 बार भी देख सकते हैं। और कोनो मोबाइल में खरीद लेगा, लॉगिन कर लेगा और कभी देखबे नहीं करेगा तो उसका तो 5 साल में खत्म नहीं होगा, है ना बात। तो चलिए बाकी हम लोग सिलेबस पे आते हैं। स्नेक कार्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगे बढ़ा जाए, आइए कुछ कहना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, बोलिएगा। देखिए यही वेबसाइट आपका, इसी में सारा कोर्स आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बाई नाउ है, चलिए खरीद के दिखा देते हैं आपको एक हम। ले नहीं रहा है जी, ये वाला खरीदेंगे, हमसे नहीं खरीदाएगा, हमारी औकात नहीं है खरीदने को, है ना। हमसे नहीं खरीदाएगा। चलिए हटा देते हैं तो इसको, मतलब ऐसा ही कुछ इंटरफेस दिखेगा। सही, कोई विद्यार्थी कहे सर आपसे नहीं खरीदाएगा, है ना। सही बात है। वैसे हमें जरूरत, हम क्यों खरीदे, अम्मी हम अपने आप को ही खरीदे। आगे बढ़ा जाए। यही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सवाल संख्या 11, ये पता है कौन सा, ये डिफरेंस का बैलेंसिंग है। ये डिफरेंस का बैलेंसिंग है, ये डिफरेंस का बैलेंसिंग है। एक संख्या 7:11 में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। अब कहता है प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा इजी हमें कर सकते हैं, 2 तरीके सवाल को बना सकते हैं। देखिए पहली संख्या को 7x कर दिए, दूसरी संख्या को 11x कर दिए। 7x 11 से प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो 6 हमने क्या किया, जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। इसके बाद हो जाता है कितना, 5/7 हमने कर दिया बराबर 5/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा, 49x प्लस में 42 बराबर हो जाएगा 55x प्लस में 30 हो जाएगा। ये 49x जाके 55 में से घटेगा तो 6x, 30 जाके घटेगा 12 तो x का मान 2 हो गया। अब x की वैल्यू जब 2 हो गया तो कह रहा प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 11x था ना, 11x था। तो x की वैल्यू जब 2 हो गया तो 11x का मान कितना हो जाएगा, 22, और 22 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्या क्या बोले, 12 का, मतलब ये सब भी आप लोग ध्यान देते हैं, कह रहे कि गोल्ड का पहने हुए हैं, ऐसे ही है सब, है ना। तो 25-30 रुपया वाला है ना। तो ये मतलब ये सभी लोग देखता है नहीं, तो ये सब चीज नहीं देखना है ना, बस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस क्वालिटी यहाँ पर देखिए ना।
ये सब अपनी शौक है इसलिए पहनते हैं ना। हाँ हाँ। अब एक जगह हम गए, एक जगह हम गए, एक सैलून में गए है ना, बोले सर आप क्या हैं, पहले आप हमको बताइए, हमको पहचान नहीं रहता है ना। अब हम लोग, हमको थोड़ी ना सब पहचानते हैं, आप लोग खाली पहचानते हैं। सर आप क्या है, देख रहे हैं कि 2.5 लाख का यहाँ पे रखे हुए हैं, 2.5 लाख का ये है ना। फिर सर आईफोन रखे हुए 1.5 लाख रुपए का है ना, मतलब 4 लाख रुपए तो हाथ में लेके घूम रहे हैं हम, बाकी ऊपर से नीचे तक सारा ब्रांड दिख रहा है ना। बोले कि चलो तो अपना काम करो जो तुमको करना है ना। और साथ साथ 2 लोग के साथ में आप हैं, है ना। बाहर कहीं अगर अकेले में नहीं निकलते हैं ना, अकेले में निकलते हैं थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं मतलब विद्यार्थी से तकलीफ नहीं है, तकलीफ और लोगों से है ना। तो सर क्या बात है, मतलब क्या आप क्या है ना। बोले कि तू अपना काम करो है ना, बाल काटना चुपचाप काटो है ना। तो आगे बढ़े हल्ला क्यों। तो आगे बढ़ते हैं ना। आप लोग भी कमाइएगा, सारा शौक पूरा करिएगा, है ना। सबका समय होता है, अभी आपका पढ़ने का समय पढ़िए, आने वाले समय में आप बहुत आगे जाइएगा, इसमें कोई डर नहीं। इसमें बहुत सारे, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे जाने वाले हैं, और कुछ विद्यार्थी इसमें ऐसा भी है जिसका एकदम बेड़ा गर्क होने वाला है ना, मेहनत नहीं करेगा, है ना। तो फिर दिक्कत होगी आपका। मेहनत करिए, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, समझ आ रहा बात। हाँ बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई डर, माथा में पॉजिटिव बात रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, हमारा ही अच्छा होगा। मतलब कह सकते हैं ये चीज में जो है ना, सफलता में कह सकते हैं ईर्ष्या होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए इंसान में, लेकिन आप ये चीज होना चाहिए हम तेज हूं, उसका मार्क्स अगर आ गया 25 आ गया, हमारा 24 से रह गया, तो इसमें ईर्ष्या होना चाहिए कि मेरा 24 का आया, ओकर 25 कैसे आ गया। अब ऐसा नहीं कि मारपीट करना शुरू कर देना उसके साथ, है ना। कलम 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 से मेहनत करना है, जिससे कि हम उससे आगे निकल सके, हमारा 26 मार्क्स आ जाए, उसका 25 ही रह जाए, है ना। एक जैसे एक आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, और एक पूछा गया जैसे एक लकीर खींच दिया गया, और किसी विद्यार्थी को पूछा गया बताओ इस लकीर को छोटा करना है, बिना मिटाए हुए, बिना इसको टच किए हुए छोटा करना है, ये लकीर को छोटा करना है बिना टच किए हुए, क्या करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे, इधर से इसे मिटा देंगे, इधर से इसे मिटा देंगे, नहीं, आपको क्या करना है, इसके पैरेलल एक बड़ा लाइन खींच देना है, इसके पैरेलल एक बड़ा लाइन खींच देना है, ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। मतलब किसी से मान लेते हैं कोई कंपटीशन है, पड़ोसी से आपका है, पड़ोसी में आपका, पड़ोसी का जो है ना, आपका दोस्त जो है पड़ोसी वाला, उसका हो गया सिलेक्शन किसी और चीज में, और बहुत आपको टॉर्चर करा, देखो ना फलाना का लड़का कुछ नहीं हुआ, है ना, ये वो दिस डेट, है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर में लग जाना है कि कैसे दो कार खरीद लिया, अगर कार है वो जब्त करवा देते हैं ना, मतलब कैसे मकान बना लिया, कैसे जमीन खरीद लिया, तो ओकर फेरा मत रहिए, कहीं कि उसके फेरा मेरे तो बर्बाद हो जाएगा। आप कुछ अपने आप को इंप्रूव करिए, आप खुद बढ़िया करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, आप बड़ा बन जाइए, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। लेकिन आज जमाना कलयुग आ गया, कलयुग में लोग क्या करता है, मिटावले चाहता है, इधर से मिटाओ, ऐसे छोटा करो, ये हो गया निगेटिव थिंकिंग, हो गया ऐसे छोटा करने का, और अपने आप को बड़ा बना लेना, ये पॉजिटिव थिंकिंग आपका नहीं। कोई पूछेगा बताओ इसमें कितना पानी है, तो दो उत्तर यहां दिया जा सकता है, एक बोले सर आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा सर आधा गिलास खाली है, दो आंसर होगा, आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा कहेगा आधा गिलास खाली है। अब इसका भी दो मतलब है, जो बोल रहा है आधा गिलास भरा हुआ है उसको पॉजिटिव थिंकिंग है, वो प्लस सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, और जो बोल रहा है आधा गिलास खाली है उसका नेगेटिव थिंकिंग आपका है। तो ये सारी चीज भी दर्शाता है, यहां पर कोनो मिटा देगा उसका नेगेटिव सोच है, लेकिन बड़ा बना देगा पॉजिटिव सोच आपका है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग माथा में रहेगा, बहुत आगे बढ़िएगा, समझ आ रहा बात। तो ये सब दोनों तीनों एग्जाम्पल जो मैंने बताया, इसको अमल करना है, बहुत काम की चीज से मैंने बताया है। बी पॉजिटिव, काम हो जाएगा आपका, है ना। एकदम एनर्जेटिक रहना, मुरझा नहीं जाना है, भगवान को ताजा फूल ताजा मेवा पसंद है, मुरझाई चीज पसंद ना है ना। सरस्वती माता जब विद्या देने आते देखती है कौन एक फ्रेश है, ताजा कौन है, उसी को देती है। अब कौन मुरझायल रहेगा, लरुआल रहेगा, रात भर एकदम मतलब पता नहीं क्या किया है ना, तो फिर दिक्कत वाली बात है फिर, है ना। मतलब रात भर जगे हुए होगा, इधर उधर लगल होगा, है ना, तो सुबह एनर्जी कहाँ रहेगा, सुबह तो भगवाइले रहेगा तब आप लोग भाई
यंग आदमी है आप लोग के, हम भी हैं, है ना। ये चीज है। एक मैंने मोदी जी का इंटरव्यू देखा था बहुत पहले, उसने युवा का डिफिनेशन बताया था। उन्होंने कहा था लोहे सी हो मांस पेशिया, पत्थर सी भुजदंड है, नस नस में हो आग लहर की तभी जवानी पाती है। मतलब युवा का उन्होंने ये परिभाषा दिया था, है ना, और जिस पर वो भरोसा करते युवा पे, है ना। लेकिन मोदी जी करके युवा के साथ गेम खेल देते हैं ना, नौकरी सब नेता लोग की वही कहानी है, बस अपना वोट बैंक बनाना है, बाकी जो है बाहर में जाए जनता, छात्र उससे कोई मतलब नहीं, अपना बात बनता है ना। सही बात है। बस आप देखिए 2024 में चुनाव आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मतलब हम किसी के भी पक्ष में बोल रहे हैं, तो रियलिटी है वो बोल रहे हैं। 2024 में चुनाव आ रहा है, वैकेंसी एकदम रेल के आएगा और उसी में आपको भी हाँ चलिए ठीक है, सही बात बता रहे हैं। अभी वैकेंसी खूब आएगा, हो सकता है उसका फाइनल सिलेक्शन 2024 के बाद हो, ये अलग मैटर है, लेकिन वैकेंसी आएगा। हो सकता है सिलेक्शन 24-25 में हो, अलग मैटर हो, लेकिन वैकेंसी आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, फायदा उठाना है। 22 नंबर 22 हो गया। इसका और तरीके दूसरा भी देखना है। अल्लाह का हो रहा है, ये देखना है 15। एक मिनट। 9 और 16 के अनुपात में दो संख्या, प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, दोनों संख्या निकल जाएगा। यहां पे 9 घटाया जाता है 33। इसको देखिए 14 को, 14 मैं बता रहा हूं सुनिएगा। यहां पर देखिएगा 14 नंबर सवाल, दो संख्याओं का योगफल और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है। फिर कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सबसे बढ़िया तो तरीका यहां पर इस सवाल के लिए ऑप्शन है, देख लीजिए। मेंस 2011 में पूछा है, कहता है जोड़ने पर 5 आना चाहिए और अंतर करने पर 1 आना चाहिए, तो उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना 5 और घटा दीजिए तो कितना 1। कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहां भी तो वही हो रहा है, जोड़ने पर 5 आ रहा है, अंतर 1 आ रहा है, लेकिन देखिए पहले बड़ी संख्या है अब पीछे में छोटी संख्या है, तो आंसर 2-3 मारेंगे गलती ना हो जाएगा। पहले बड़ी और बाद में छोटी, पहले बड़ी बाद में छोटी, तो 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े बेसिक से, देखिए बेसिक से संख्या एक्स वाई मान लिए तो x + y, फिर अंतर तो x - y अब बराबर दिया 5/1, जोड़ के दे रखा है और घटा के दे रखा है 5/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, काहे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, C&D मेथड लगाइए। C&D मेथड हम कब लगाते हैं, जब एक ही तरह का टर्म प्लस में और एक ही तरह का टर्म माइनस में होता है। इसमें C&D लगाएंगे तो हो जाएगा x/y, x/y, और इधर जब C&D लगाएंगे तो हो जाएगा 5 + 1/5 - 1। बोले 6 ऊपर और 4 नीचे, जब काटेंगे तो 3/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बेसिकली हम ऐसे बना सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए 15 नंबर देख लिया जाए। 8, 15 में दो संख्या का रेशियो दे रखा है, अब प्रत्येक में 4 जोड़ते हैं तो रेशियो इतना हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, दोनों संख्या निकालेंगे और उसके बीच का अंतर कर लेंगे, बन जाएगा। चलिए मैं इसको डिफरेंस मेथड से बता दे रहा हूं, है ना। देखिए डिफरेंस मेथड से बता दे रहा हूं, सुनिएगा। 2:3 दिया हुआ है और बाद में हो गया रेशियो 5:7। आप बताइए 4 इसमें भी जोड़ा जा रहा है, 4 इसमें भी जोड़ा जा रहा है, तो क्या यहां पर रेशियो बढ़ेगा बराबर बराबर ना। यहां 3 से बढ़ रहा है और यहां 4 से बढ़ रहा है, दोनों में जोड़ रहे हैं हम 4 4,
जबकि रेशियो बढ़ रहा है, ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है ना, अलग अलग बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतर से यहां गुना और इसके अंतर से यहां गुना। मैंने आपको डिफरेंस का बैलेंसिंग पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जब पहला टर्म का अंतर और दूसरे टर्म के अंतर को बराबर करना हो, इसका अंतर और इसका अंतर को बराबर करना हो, इसका अंतर और इसके अंतर को बराबर करना हो, तो इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं, है ना। अब देखिए कितना हो गया, ये 4:6 हो गया, फिर यहां पर कितना हो गया, 5:7 हो गया, 5:7 हो गया। अब आप देख सकते हैं यार रेशियो कितने से बढ़ रहा है, 1 से, और यहां रेशियो कितने से बढ़ रहा है, 1 से, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब रेशियो 1 बढ़ रहा है, रेशियो 1 बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 जोड़ा गया है, 1 रेशियो का मान 4 हो गया, 1 रेशियो का मान 4 हो गया। कह उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो बताइए अंतर कितने का है, पहली दूसरी संख्या में अंतर कितने का, 2 का, तो 1 रेशियो 4 के बराबर है, तो 2 रेशियो 8 के बराबर है, हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ये बैलेंसिंग के कंसेप्ट से हम ऐसे बनाएंगे। कुछ पूछना है बोलिएगा। ये सब सवाल का थ्योरी मैंने बताया है, आपको बनाना चाहिए था, बनाए हैं, अच्छी बात है। रेशियो 2 से बढ़ रहा है दोनों जगह, क्यों, क्योंकि 4 दोनों में जोड़ा गया है, तो 2 रेशियो सॉरी 1 बढ़ रहा है, तो 1 रेशियो का मान 4। सवाल कह रहा है दोनों संख्याओं में अंतर बताइए, तो अंतर कितने का है, 2 का है, तो 1 रेशियो 4 के बराबर, तो 2 रेशियो 8 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल। 16 नंबर कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इसके वर्गों का योगफल इतना है, तो संख्याएं कौन कौन सी आपको बताना है। देखिए क्या यहां पर पहली संख्या 2x होगा, दूसरी संख्या 3x होगा, और तीसरी संख्या आपका 4x होगा। कह रहे वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब स्क्वायर का सम। बोलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा। अगर हम इसकी स्क्वायर करते हैं तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान दिया 1856 दिया हुआ है, तो 16 9 25 4 29, 29x स्क्वायर बराबर 1856, है ना। तो इससे कट गया 64 बार में, तो x स्क्वायर 64, तो x बराबर 8, x बराबर जैसे ही 8 निकला संख्या निकल जाएगा। बोलिए 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, तो 16 24 32 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सवाल बेसिक से बनेगा आपका, क्योंकि स्क्वायर करके जोड़ना है। तो संख्या हो गया 2x 3x 4x, स्क्वायर किए तो 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर किए 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर किए 16x स्क्वायर, जोड़ दिए बराबर 1856। 29 से कटेगा 64 बार में x स्क्वायर 64, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगा। अब x का मान जब 8 हो गया तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32। आगे बढ़ा जाए। देखिए हमारा ये सवाल संख्या 17 बन जाना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। देखिए कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 121 है, फिर कह रहा है दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है, फिर कह रहा है पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया है कितना, 9:6, ये उलट पलट के दिया है, सीधा नहीं दिया है। फिर कहता है पहली का तीसरी से अनुपात कितना दिया है, 1:4 दिया है, सीधा नहीं दिया, उलट पलट। दूसरी तीसरी का रेशियो, पहली तीसरी का रेशियो है, तो क्या इसको बैलेंस कर सकते हैं बड़ा आसानी से। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे सुनिएगा, इन दोनों में कॉमन कौन है, तीसरी, इसमें तीसरी कितना है 6, और इसमें तीसरी, तो अगर हम तीसरी को बराबर कर देंगे समझो बैलेंस हो गया। तो आप हमको बताइए 6 4 का लसा 12 होता है क्या, तो 4 को 3 से गुणा कर देंगे 12, और 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। देख लीजिए तीसरी को बराबर करना है, यहां 6 है और यहां 4 है,
6 4 को बराबर करना है तो 4 में गुणा कर दिया 3 से तो 12, 6 में 2 से गुणा कर दिया तो 12 हो गया, है ना। अब देखिए इसके बाद सवाल कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, यहां पर पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो लिख सकते हैं क्या? लिखिए, तो तीसरी संख्या हो गया 12, दूसरी कितना है, यहां पर देखिए 2 9 18, और पहली कितनी है, 3 एकम 3 है। तो आप काट भी सकते हैं, काट देते हैं, 1 6 4 हो गया। तो ये हो गया रेशियो तीनों का, और ये हो गया तीनों का योगफल। अब इस योगफल को इस रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। तो 6 4 10 1 11, 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 12 में भाग लगा, एक रेशियो का मान 11 हो गया। सवाल कह रहा है दूसरी संख्या बताओ कितना है, तो 11 6 कितना, 66 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये CHSL 2013 का सवाल है, ये CHSL 2014 का सवाल है। ये 18 नंबर सवाल में क्या करना है, उसका योगफल दिया है 125, और 125 को इस रेशियो में बांट देंगे, दोनों संख्या निकल जाएगा। कितना आएगा जी, 50 और 75, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांट लीजिएगा सब लोग। बोलिए, किसको? रेशियो कितना आया था, 1 4 6 आया था ना, 1 6 4 आया था, कोई बात नहीं, 1 6 4 रेशियो आ गया था। अब इसको बांटना है, तो बांटने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, रेशियो को जोड़ेंगे, कितना आया 11, 11 से उसमें भाग देंगे, तो 11 से उसमें भाग देंगे तो 11 बार में भाग लगेगा, तो जितने बार में भाग लग गया वो एक रेशियो का मान हो गया, है ना। रेशियो जोड़ के डिवाइड करना है, जितना बार में भाग लग गया वो एक रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान 11। सवाल करे दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या कितना है, 6 है, तो एक रेशियो का मान 11, तो 6 रेशियो का मान 66, 66 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े आगे, 19 नंबर सवाल देखिए, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। लड़का लड़की का अनुपात दिया है 3:2, तो बताइए एक तो बेसिकली हम कर सकते हैं लड़का की संख्या 3x, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 2x, लड़का की संख्या 3x तो लड़की की संख्या 2x। 6 लड़कियां और आ जाए, तो लड़की में हम 6 क्या किए, जोड़ दिए। लड़का के बारे में कुछ कहा है क्या, नहीं। 6 लड़कियां और आ जाए तो 6 लड़की में जोड़ दिए, ठीक ना। इसके बाद इन दोनों का रेशियो 6/5 हो जाता है, तो बराबर कर दिए 6/5। 6 लड़की और आ जाए तो लड़की में 6 जोड़ दिए, इसके बाद रेशियो ये हो जाता है। अब इसको आप कट करिए, इसको आप कट करिए, 3 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में। आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा 5x और इक्वल टू 4x + 12, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x का मान जब 12 हो जाएगा तो सवाल में कहता है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितना, तो लड़कों की संख्या कितना, 3x ना था जी। ये तो काटे तब 3 कटा, पहले से लड़का की संख्या 3x था, 3 अनुपात मतलब 3x था, तो 3x का मान आपसे पूछता है, 3x का मान पूछता है, तो x का मान 12 तो 3x का मान 36। तो एक तो तरीका हमारा ये हो जाएगा, ये 3x ये 2x, लड़की 6 और आ जाए तो 6 को हमने लड़की में जोड़ दिया, तब ये दोनों का रेशियो 6/5। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, x का मान 12 आ गया, और x का मान 12 आया तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये तो बेसिक हमारा हो गया, बाकी बाई रेशियो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, रेशियो से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर, यहां पे लड़का लड़की, बोलिए रेशियो कितना है, 3:2 है। फिर इसके बाद रेशियो कितना होता है, 6:5। एक बात बताइए, 6 और लड़की आ रही है तो लड़की का रेशियो बढ़ेगा,
क्या लड़का में कोई चेंजिंग हुआ है? तो लड़का का रेशियो सेम रहेगा, लड़का का रेशियो सेम रहेगा। तो आप कुछ ऐसा करिए ना जिससे लड़का का रेशियो सेम हो जाए। तो आपको लग रहा है कि लड़का का रेशियो बराबर करना है पहले वाला और अब वाला, तो कैसे होगा? ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 6। तो यहां पर हमने कर दिया 2 से गुणा और यहां भी कर दिया हमने 2 से गुणा। देख लीजिए 2 से हमने यहां भी गुणा कर दिया, 2 से हमने वहां भी गुणा कर दिया। देख लीजिए। अब बताइए, अब तो लड़का बराबर हो गया, पहले भी अब भी होना भी चाहिए क्योंकि लड़का में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अच्छा, लड़की का रेशियो पहले वाला कितना, बैलेंस करने के बाद कितना हो गया? 4 हो गया। और अब का रेशियो कितना? 5। तो लड़की का रेशियो 1 बढ़ा है क्या? लड़की का रेशियो 1 बढ़ा है, 4 से 5 यानी 1 रेशियो बढ़ा। क्यों? क्योंकि 6 लड़की आई है तो 1 रेशियो का मान 6 लड़की, 1 रेशियो का मान 6 लड़की, 1 रेशियो का मान 6 लड़की। तो कह रहे लड़कों की संख्या बताओ कितना है? तो लड़का की संख्या किस रेशियो में है? 6 रेशियो में, पहले भी अब भी। तो लड़का की संख्या 6 रेशियो में है, तो 1 रेशियो का मान 6, तो 6 रेशियो का मान 36 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो और में हमारा तरीका ये हो सकता है बनाने का, है ना। जैसे लड़का में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो लड़का फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट का काम करेगा, वो चेंज नहीं होगा। बढ़े आगे। देखिए लड़का को बैलेंस कर लिया, लड़का के रेशियो को, तो लड़की का रेशियो बैलेंस हो गया 4 5 यानी 1 का बढ़ रहा है, 1 बराबर 6 तो 6 बराबर 36। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है 100 रुपया की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि उसके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है, 2:3:5 होता है। बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है तो एक्स का मान कितना? बड़ा सिंपल बात है जी, एनटीपीसी 2022 का सवाल है, इसी साल का। बताइए बी और सी का अंतर इतना रुपया है, देख लीजिए 5940 रुपया किसका मान है? बी और सी के अंतर का। तो बोलिए बी और सी के रेशियो में कितने का अंतर है? 2 का, यानी 2 रेशियो का मान है। तो 2 से हमने क्या किया? भाग कर दिया तो 1 रेशियो का मान निकल गया। सवाल कहता है एक्स का मान बताओ, एक्स टोटल धन है, एक्स टोटल धन है। तो एक्स का मान निकालने का मतलब है टोटल धन निकालना। तो टोटल धन मिला के कितना है? 5 3 8 2, तो 10 से हमने यहां पे गुणा कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 से ही कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और दोनों में 18, 2 सते 14 और 1 0 यहां, 1 0 यहां, आंसर हो जाएगा 29,700 हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है। बी और सी का अंतर दिया हुआ है, तो बी और सी के रेशियो में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 रेशियो का मान इतना है, 2 से हमने डिवाइड किया तो 1 रेशियो का मान निकल गया। सवाल में कहता है 100 रुपया मतलब टोटल, तो टोटल रेशियो 5 3 8 2 10, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ पूछना रहेगा बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। अगला सवाल कहता है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%। देखिए लड़की की संख्या का 10%, लड़की की संख्या का 10% बराबर बराबर लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का 1/20, 1/20 मतलब 5%, 1/20 मतलब 5%, 1/20 मतलब 5%। 1/20 क्या 5% नहीं जानते हैं? 1/20 अधीन है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट बदल जाएगा। मतलब
परसेंट में उधर था तो हमने जानबूझ के परसेंट में इधर भी बना दिया। अब बोलिए 5% से एक बार में, 5% से दो बार में। सवाल कहता है लड़का लड़की का रेशियो बनाओ, तो रेशियो उल्टा होता है, लड़का का रेशियो इधर वाला, लड़की का रेशियो उधर वाला, तो आंसर 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, परसेंट को फ्रैक्शन बदल देंगे, अगर इधर परसेंट में इधर फ्रैक्शन बदल दिए, इधर तो पहले से फ्रैक्शन है। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ या तो फ्रैक्शन रखिए या तो दोनों तरफ परसेंट रखिए। समान जाति का दोनों तरफ या तो परसेंट परसेंट या फ्रैक्शन फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। और तीसरा आपका टीचर, तो यहां पे लड़का लड़की का रेशियो है 4:3। देख लीजिए, लड़का लड़की के सामने लिख दिया। फिर सवाल में कहता है लड़की और टीचर्स का रेशियो 8:1। लड़की तो लड़की के सामने यहां पर 8 और टीचर का रेशियो 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। देखिए, लड़का लड़की का रेशियो और ये टीचर और लड़की और टीचर का रेशियो हमने आमने सामने लिख दिया। क्या तीनों का इकट्ठा रेशियो आप लिख सकते हैं? बगल वाली संख्या को लिख देना, 3 है ना, तो यहां पर 3 और यहां पर ये 8 है, तो यहां पर 8 और सीधे कर देना है गुणा, तो कितना 32, 24 और 3 हो गया। तो ये हो गया आपका रेशियो, इसका लड़का का, लड़की का और टीचर्स का। अब सवाल कहता है सभी विद्यार्थियों में अब दोनों आ जाएगा, लड़का लड़की। विद्यार्थियों में लड़का लड़की दोनों, विद्यार्थियों में लड़का लड़की दोनों। आप बताइए लड़का लड़की दोनों मिला के कितना, तो 32 + 24। और यहां पर टीचर का रेशियो पूछता है, लड़का लड़की दोनों मिला करके, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 और टीचर का 3 है, तो 56:3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। तो लड़का लड़की का रेशियो है, फिर लड़की टीचर का है, तो हमने तीनों का कंबाइंड रेशियो बना लिया। फिर कह रहे सभी विद्यार्थियों में गर्ल्स बॉयज दोनों आ जाएंगे, तो दोनों को जोड़ के 56 एक तरफ और टीचर का रेशियो 3 दूसरे तरफ, 56 3 आंसर हो जाएगा। बोलिए, कुछ पूछ रहे उधर से? शायद कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़ा जाए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आंसर आया है? 600। चलिए मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा। एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से तिगुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे शतगुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा कितना है आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा इजी हमें सवाल को कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं बेटा, लिख दे रहे हैं सन, लिख दे रहे हैं, और ये आपका बेटी डॉटर। फिर इसके बाद भतीजा, भतीजा क्या नेफ्यू, नाइस, ऐसे कुछ होता है। अब देखिए इसके बाद यहां पर रेशियो भी दे रखा है, हर बेटी को हर भतीजे से तिगुना। अगर भतीजा को 1 तो बेटी को तिगुना कितना, 3 हो जाएगा, है ना। अगर भतीजा को 1 तो बेटी को तिगुना मिल रहा है 3। फिर कह रहा है कि हर बेटे को हर भतीजे शतगुना, तो भतीजा का 1 तो बेटा को शतगुना 7। हर बेटी को भतीजे से तिगुना और हर बेटे को भतीजे का शतगुना मिल रहा है, यानी एक एक लोग का, एक बेटा एक बेटी एक भतीजा का, एक एक का है, एक एक का है, एक एक का है, एक एक का है। इतना रुपया बांटना है, तो क्या 12,600 को इस रेशियो बांट देंगे? यस सर, नहीं नो सर, नहीं बांटेंगे। ये जो रेशियो है एक बेटा एक बेटी एक भतीजा का है, जबकि ये पैसा बांटना है 7 बेटा 3 बेटी और 5 भतीजा में, तो इसको हम इस रेशियो में नहीं बांट सकते हैं। पहले 7 बेटा और 3 बेटी और 5 भतीजा का रेशियो बनाना पड़ेगा। बोलिए
एक बेटा का कितना है 7, तो 7 बेटा का 49 हो जाएगा। हाँ, फिर एक बेटी का 3, तो 3 बेटी का 9 हो जाएगा। फिर एक भतीजा का कितना है 1, तो 5 भतीजा का 5 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा रेशियो। अब उस पैसे को इस रेशियो में बांटेंगे, है ना। तो इस रेशियो में इसे हम बांटेंगे, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि हमें पैसा ये एक एक लोग में थोड़ी ना बांटना है कि उसे रेशियो बांटेंगे। जितने लोग में बांटना है पहले उसका रेशियो बनाएंगे तब बांटेंगे। तो चलिए यहां पर बांट लिया जाए। 12,600 को बांटना है तो रेशियो जोड़ेंगे 63 आया, 63 से भाग देंगे तो एक रेशियो का मान 200 हो जाएगा। सवाल कहता है कि हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी मतलब एक बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा तो 9 है कि 3 है? 3 है। एक बेटी का 3 है, ये तो 3 गो बेटी का 9 है। एक बेटी का 3 है तो हम 3 से गुणा कर देंगे। आप 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 600 रुपया। 600 रुपया आपका हो जाएगा। अरे फोटो खींचते हैं जी, छापते नहीं है कलम से। आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग तो आज घर भागेगा नहीं। कितना लोग को आज घर जाने की प्लानिंग है, जरा हाथ उठा करिए। इतने लोग का। और लोग का घर वाले नहीं पूछ रहे हैं? ये सब निगेटिविटी कैसे भर गया? मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम है तो छुट्टी नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मी के माइंड में पॉजिटिव डाली है ना कि मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं। अरे सर मुस्लिम है कि छुट्टी नहीं दे रहे, है ना, है ना। तो ये सब हाँ ये सही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब छुट्टी तो मिल ही रहा है ना। आज से हमारे ख्याल से कितना दिन है? काफी दिन है, 8-9 दिन की छुट्टी है। 10 दिन हो गया छुट्टी, है ना। तब काफी है, सफिशियंट है। वो भी हम कल पर आके छुट्टी करने वाले थे, लेकिन अब विद्यार्थी लोग परेशान किए हुए, सारे जगह छुट्टी हो गया, हम ही पीछे में है। है ना। कल वैसे हमको क्लासरूम में कुछ काम करवाना है, 2-3 दिन कुछ काम चलेगा। इधर ये सब तोड़ना फोड़ना है सारा इधर पूरा है। चलिए आगे देखा जाए सवाल को। 24 नंबर सवाल कहता है पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से का 6 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। ठीक ना। देखिएगा, ए के हिस्से का 4 गुना मतलब 4A, बी के हिस्से का 6 गुना मतलब 6B, और सी के हिस्से का 3 गुना मतलब क्या 3C बराबर है जी। सवाल पढ़िए, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 3 गुना सब बराबर है। क्या मैंने पहले ये चीजें पढ़ाया कि बीच में जब बराबर का साइन हो तो रेशियो कैसे लिखते हैं? बहुत तेज हो गए इसलिए हल्ला हो रहा नहीं है, अच्छी बात है। ऐसे झांप दिए, 6×18 झांप दिए, 12 झांप दिए, 24 आपका। 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 4 बार में। ये बन गया एबीसी के बीच रेशियो, और रुपया को बांट देना है, बन जाएगा। हाँ, 3 2 5 4 9, 9 बराबर 1800, 1 बराबर 200, 3 बराबर 600 आंसर। सीजीएल प्री 2013 का सवाल है ये वाला मैंने पढ़ा कि जब बीच में बराबर का सिंबल रहेगा, बीच में जब बराबर का सिंबल रहेगा तो इस तरीके से हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी भी आता है।
मतलब हर लेवल के सवाल होते हैं, हल्का भी होता है, थोड़ा बीच वाला भी होता है, कुछ हार्ड भी होता है, सब तरह का होता है, सब तरह का मिलेगा आपको, है ना। क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब खाली भारी पूछता है? सब पूछता है, हर तरह का सवाल पूछता है। 81 को 3 भागों में बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 बराबर है, बन जाएगा। किसी से नहीं भी बना है बोलिएगा, नहीं बना है? क्या नहीं बना? कब से क्लास कर रहे हैं? शुरू से? शुरू का 4 को छूटा है, ये चारों के बाद बताए हैं, तब पहले ही बताए हैं। तो 4 को तो टेलीग्राम पर वीडियो दिए हुए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं? टेलीग्राम का लिंक है, और लिंक नहीं मतलब नाम है अंकुश मैथमेटिक्स, उस पर ऐसे भी जुड़ना कंपलसरी है। किसी भी तरह की नोटिस वगैरह कुछ भी हो संस्था से रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन उसी पर दिया जाता है। अरे पहला का आधा मान लेते हैं, ए मान लिए था आधा, दूसरा का 1/3 और तीसरा का 1/4 बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं, कितना होगा? कल न पढ़ाए करा हम, नीचे वाला इसे लेते हैं, बहाना करते हैं कि ऑप्शन थे, कल मैंने ये चीज पढ़ाया था, फिर क्या नहीं याद है? ये कल या परसों क्लास में ना हुआ है कि ए का रेशियो 2, बी का रेशियो 3, सी का रेशियो 4 बोलते हैं, ऐसे रेशियो निकल गया। 81 को बांटिए, बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा? खड़े होइए, कैसे बटेगा? भाग दे देंगे, ठीक है। खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए, 1 मिनट आप लोग अल्लाह मत करें। ये रेशियो किसमें है? फ्रैक्शन में है। बदलना है हमको, इंटीजर में कैसे बदलेंगे? एलसीएम लेके कहाँ करेंगे? एलसीएम लेके पैकेट में रखेंगे, गुणा कर देंगे सब में, ठीक है। तो गुणा कर देंगे तो इंटीजर बन जाए, बैठिए, तो ये बन जाएगा। ये सवाल बताते हैं 27, सुनिएगा। 27 में देखिए थोड़ा सा अधिक कम दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक और आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिलता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए यहां पर पी है, क्यू है, आर है, पी है, क्यू है, आर है। अब क्या बोलता है? क्यू को पी से 30 रुपया ज्यादा, तो अगर इसको x रुपया मिलता है तो q को x + 30 मिलता है। q को p से 30 रुपया ज्यादा, फिर पढ़िए, अरे r को q से 60 रुपया ज्यादा, r को q से 60 रुपया ज्यादा, तो इसमें 60 जोड़िए, इसमें 60 जोड़िए तो हो जाएगा x + 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? x + 90 हो जाएगा। इसमें 60 जोड़िए तो x + 90, x + 90। तो सवाल कह रहा है उसके हिस्से का अनुपात कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। उसके हिस्से का अनुपात कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा करिए, 300 रुपया जो है ना इन तीनों के बीच बांटा गया, इसका मतलब इन तीनों का सम 300 रुपया होगा क्या? 300 रुपया इन तीनों के बीच बांटा गया तो तीनों का सम 300 होगा। आप जोड़िए इन तीनों को, x x x कितना? 3x, 3x और 90 और 30 120 बराबर में हो जाएगा 300। 120 जाके घट जाएगा कितना? 180, 3 से कट जाएगा 60 बार में, तो x का मान 60 हो गया। अब सवाल कहता है रेशियो बताइए, तो यहां पर देखिए x का मान 60, 90 और 150। आप काट देंगे तो 2 3 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और तरीके बताते हैं, इतना नहीं करना और शॉर्ट, बस देख के उत्तर मार देना, ऑप्शन देख के उत्तर मार देना है। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बी नंबर देखिए, 2:3:5। आप बताइए जी, और में देखिए, बताइए क्यू पी से 30 रुपया ज्यादा, सवाल मैंने दिया था, और क्यू से आर कै रुपया ज्यादा? 60 रुपया ज्यादा। आपको लग रहा है कि इससे दुगुना है,
यहाँ 30 रुपया ज्यादा, यहाँ 60 रुपया ज्यादा, मतलब इससे ये दुगुना है। यहाँ 30 रुपया ज्यादा, यहाँ 60 रुपया ज्यादा, मतलब इससे ये दुगुना है। अब एक बात बताइए कि इसके कंपैरिजन में यहाँ का प्राइस दुगुना है, तो रेशियो भी इसके कंपैरिजन में वहां का दुगुना होगा। बोलिए यहाँ रेशियो कितना से बढ़ रहा है? 1 से बढ़ रहा है। यहाँ कितना से बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है। दुगुना से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुगुना से बढ़ रहा है, दुगुना से बढ़ रहा है, मतलब ये उत्तर सही है। बाकी किसी और ऑप्शन में ऐसा नेचर नहीं होगा, बाकी किसी और ऑप्शन में ऐसा नेचर नहीं होगा। सोच लीजिए, है किसी में? देखिए जितना से यहां बढ़ रहा है ना, और दुगुना से यहां बढ़ रहा है। 30 रुपया यहां बढ़ रहा है, 60 रुपया है, मतलब दुगुना बढ़ रहा है। तो ये दुगुना वाला नेचर पकड़िए कौन सा ऑप्शन में है। तो यहीं पर तो है, देखिए 1 से बढ़ रहा है और 2 से बढ़ रहा है, दुगुना का नेचर यहीं पर है। बाकी इसमें है, इसमें है, इसमें है, कहीं नहीं आपका है। तो इतना सवाल को ऐसे ना बना करके इस सवाल को ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 30 रुपया 60 रुपया, मतलब दुगुना ज्यादा, तो यहीं 1 और यहाँ 2 दुगुना है, उत्तर हो जाएगा। नहीं ऐसे सोच सकते हैं ना, ऑप्शंस ऐसे बहुत जल्दी सोच सकते हैं। 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल सारे विद्यार्थी देखेंगे। कहता है कि ए बी और सी बल्लेबाज है। अब बोलिए ए अनुपात बी दिया है, अब बी अनुपात सी दिया है, तो क्या ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा, फिर टोटल रन को इस रेशियो में बांट देंगे, बी द्वारा रन निकल जाएगा, हो जाएगा। आपका ड्यूटी है ये। आंसर बोलिए 144। 1200 रुपए को इस रेशियो बांटना है, बी और सी का अंतर निकल जाएगा 288। ए नंबर ऑप्शन, गुड। 150 ए बन जाएगा। चलिए मैं ये बता दे रहा हूं, सुनिएगा। ये सवाल आपका सीजीएल मेंस 2022 पूछा है, इसी साल का सवाल है। कितना आ रहा है? 1400 आ रहा है। देखिएगा यहां पर ध्यान देंगे, सवाल में कहता है कि बी सी डी ई कितने लोग हैं? 4 लोग, और इसका वेतन 2 3 4 5 के रेशियो में। उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% की वृद्धि की गई, ठीक ना। और यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन इतना हो तो बी सी डी के मूल वेतन का योग कितना होगा? एक बात बताइए जी, यहां पर कहता है कि मूल वेतन का योग कितना है। बी सी डी ई का वेतन इतना में है, उसके वेतन में क्रमशः इतना 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 % की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना 560 रुपया हो, बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया, तो सवाल कहता है कि बीसीडी का मूल वेतन का योग कितना होगा। एक बात बताइए, मूल वेतन का योग पूछ रहा है, 30% का तो कोई मतलब ही नहीं है। मूल वेतन का योग मतलब पहले वाला ना, यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन इतना है तो ऐसा करिए, बढ़ा हुआ वेतन 560, बढ़ा हुआ वेतन 560, ध्यान दीजिए यहां पर। लैंग्वेज में BCDE का वेतन का रेशियो इतना दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30, 40, 50% वृद्धि की गई, बढ़ाया गया। तो ऐसा करिए, नया रेशियो यहां पर तैयार करिए। तो ये यहां पर BCD और E का ये आपका ओल्ड रेशियो है, पहले वाला है। पहले वाला कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है। आप यहाँ पे न्यू रेशियो तैयार करिए। न्यू रेशियो कैसे तैयार करेंगे? देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम 30% बढ़ रहा है तो 130 से गुणा करेंगे, और इसमें बढ़ रहा है कितना? 40%, तो 140 से गुणा कर देंगे, और 50% बढ़ रहा है तो 5 में हम 150 से गुणा कर देंगे। इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं। देखिए 0 0 0 0 ऐसे हो गया आपका। और कुछ कटेगा?
नहीं कटेगा लगता है कि, तो आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 15 पचे 75 हो जाएगा, आपका 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा कहता है डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, तो डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है 56 है, 56 है, 56 बढ़ा हुआ वेतन है। तो सवाल कहता है कि बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग कितना है। तो सिंपल बात है, यहां पर 56 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 560, तो एक रेशियो का मान कितना 10। अब बी सी डी और ई का मूल वेतन का योग कहता है, जोड़ने को बोलता है, तो इसको जोड़ देंगे 5 4 9 3 12 2 14, तो 14 रेशियो का मान बढ़ा हुआ वेतन कितना 5600, 56 560, तो 56 बराबर 5 1 बराबर 10, 5 4 9 3 12 2 14। मूल रेशियो तो ये लेंगे ना हम, हमको लगता है यहां पर जानते हैं क्या है 5600 रुपया था। तो 1400 कैसे आएगा फिर, 1 बराबर 10, तो 14 बराबर 140 से ना आ रहा है, फिर यहां से एक जीरो हटाना पड़ेगा। जहां तक परसेंट की बात है तो परसेंट यहां 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 कटिए जाएगा आपका, है ना। कोई भी या तो सवाल को करिए, सवाल में अगर 560 छोड़िएगा तो एक जीरो यहां से हटाना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि यहां पर इस तरीके से, 1 मिनट थोड़ा और देखने दीजिए, हमें लगता है यही होना चाहिए, थोड़ा सा 1 मिनट। डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है, बढ़ा हुआ वेतन 560। अच्छा 1 मिनट इसको ऐसे चेक करिए, तो 1 मिनट इसको ऐसे चेक करिए, थोड़ा टाइम भी हो रहा है ना। इसको यहां पर बढ़ा देते हैं, 20% से बढ़ा देते हैं, तो कितना 10% की वैल्यू 0.2 हो गया, 10% की वैल्यू कितना हो गया 0.2, तो 20% की वैल्यू 0.4, यानी ये हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 30%, 10% वैल्यू 0.3 यानी 3.9 हो जाएगा ये। अगर इसकी बात करते हैं कितना 40%, तो 4 चौके 16 यानी 5.6, और इसका कितना 7.5 हो जाएगा। जब इसको यहां पे देखिए तो 5.6 का मान कितना है 560 है, तो 5.6 का मान 560, तो इससे कितने बार में कट गया, इससे कटेगा 100 बार में, 1 बराबर 100, इसलिए 5 4 9 3 12 2 14, 14 बराबर 1400। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है, 1400। देखिए यहां पर क्या करना है, ये 100 का टर्म हमने यूज नहीं किया, 100 का टर्म यहां पर यूज नहीं किया गया, ऐसे बनाइए इसको। देखिए यहां पे हम न्यू लगा दिए, ऐसे न्यू लगा दिए, ये भी खत्म। ए बी सी डी ई ये ओल्ड और ये न्यू हो गया। सवाल कहता है थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहे हैं हम, 20% से इसको बढ़ाना है, तो आप बताइए इसका 10% कितना होगा 0.2 होगा। एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देते हैं 10% हो जाता है, थोड़ी सी नई चीज है। कोई भी नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दे 10%, 10% की वैल्यू 0.2, तो 20% का मान 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, 0.4 बढ़ा देना है तो 2.4 हो जाएगा। इसका 10% की वैल्यू 0.3, 30% बढ़ाना है तो 30% मतलब 10% का मान है इतने, 30% का मान 3 से गुणा करिए, 0.9 बढ़ेगा मतलब 3.9 हो जाएगा। फिर इसके बाद कहता है ना कि 40% बढ़ाना है, तो बताइए इसका 10% का मान 0.4 और 40% का मतलब 4 से गुणा करिए, कितना 1.6। अब 1.6 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। वैसे ही यहां बढ़ा दिए, ये हो गया। अब सवाल में क्या है, सवाल में कहता है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है, 560 है, 560 रुपया है। देखिए तो डी का बढ़ा हुआ वेतन यही है ना, ये है, यही तो है, तो 5.6 है, 5.6 है।
और इसी का मान दिया है कितना, 560 रुपया। तो 56 से कट रहा है 10 बार में, लेकिन 5.6 से ही कटेगा 100 बार में। तो एक रेशियो का मतलब हो गया 100। अब सवाल कहता है कि बीसीडी का मूल वेतन का योगफल कितना था। मूल वेतन का योगफल कितना है, 5 4 9 3 12 2 14। तो 14 रेशियो का मान निकालिए, 1400। 1 बराबर 100 तो 14 बराबर 1400। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए। बटा 100 का सेंस हमने हटा दिया था ना, मैंने 120 ही लिखा था, 120% लिखना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हाँ, जैसे 2 है, 2 को हमने 120% किया, 120 बटा 100, ये अलग अलग यहां पे लेना पड़ेगा। देखिए अब जब बटा में 100 लेंगे ना, तो 12 दूना 24 बटा 10 कितना हुआ, 2.4 हो गया ये। और वहां पे क्या रहता है, एक साथ हो रहा था और चीजें कट जा रहा था, ये भी खत्म हो जा रहा था, ये भी खत्म, 24 का सेंस बन जा रहा था। जबकि रियलिटी ये है कि 2.4 ही है। अब बन रहा था कितना, 12 दूना 24, बहुत ज्यादा बन रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। 2.4 का सेंस बनना चाहिए। बाकी जो है आज के क्लास को वहीं पे रखेंगे, है ना। और आप लोग क्या करिएगा, पीछे वाली चीज को रिवीजन करिए। और छुट्टी का मतलब पूरा का पूरा इंजॉय नहीं होता है। जहां पर आप जिस चीज में आप कमजोर है उसको आप इंप्रूव करने का प्रयास करिए, है ना। आपदा को अवसर में बदलना ही होशियारी है, चालाकी है। वो क्वेश्चन जो है आइएगा तभी दे पाएंगे, अभी रेडी भी नहीं हुआ है। हमारा प्लानिंग छुट्टी देने का था शुक्रवार से, लेकिन अब सारे विद्यार्थी की छुट्टी हो चुकी है, इसलिए मजबूरन हमको देना पड़ा। तो आइएगा तब आपको हम दे देंगे 200-300 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। क्या बोले? हाँ, सभी को हैप्पी हैप्पी नवरात्रि, आपका ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। खुश रहे।